हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस। दिस इज सुनील शर्मा। मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में एग्जाम सीरीज मैथमेटिक्स सीबीएसई क्लास 10th। यस गाइस, हम कर रहे हैं एग्जाम सीरीज जिसमें हम मोस्ट इंपोर्टेंट पॉपुलर क्वेश्चंस कर रहे हैं मैथमेटिक्स सीबीएसई क्लास 10th से। तो आज का जो सेशन है, आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम डिस्कस करने लगे हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यस, सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स से ये टॉपिक है और हम कंटिन्यूसली एग्जाम सीरीज कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो मैं ये सीरीज में आगे बढ़ता हुआ आज आपके लिए लेके आया हूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पहले भी हम इस सीरीज में 2 सेशन ले चुके हैं, 2-3, जिसमें हमने क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल और ट्रिग्नोमेट्री पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। तो होप करूंगा कि आज का सेशन भी आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा क्योंकि हमारा जो टारगेट है सीबीएसई फाइनल जो एग्जाम आएंगे, बोर्ड के एग्जाम, उसमें हम हर वैरायटी के क्वेश्चंस को बेटर वे से प्रिपेयर करके जाएं ताकि हमारे अच्छे मार्क्स आ सकें। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं बोर्ड में और जो बार बार आए हैं क्वेश्चंस, उन पे हम फोकस करेंगे। यस गाइज, तो जो आज का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, बेसिकली लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपके सामने है स्क्रीन पर। तो आज जो मेन फोकस रहेगा उसमें हम ये भी सीखेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस क्या होती है और nth टर्म ऑफ एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की शॉर्ट फॉर्म हम एपी भी बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं। तो nth टर्म हम एपी में कैसे फाइंड करते हैं और सम ऑफ nth टर्म कैसे फाइंड कर सकते हैं, इन पर भी फोकस रहेगा आज का सेशन। तो यही आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो सेशन का। तो आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। सबसे पहले मैं बात करता हूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यस, अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या होती है, प्रोग्रेशन क्या होती है। ये वो सीक्वेंस है जिसमें नंबर्स जो होते हैं वो इस तरह अरेंज किए जाते हैं कि जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, मीन्स 2 नंबर्स जो हैं सीरीज में, सीक्वेंस में, यस, उनमें जो डिफरेंस है, उन दोनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होती है। कहने का मतलब, यस, जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं सीरीज लिखता हूं 1 3 5 7, यस 9, तो यहां पे 1 3, यस, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट 3 5, यस, जो पहले 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर उनमें जो डिफरेंस है, जो नेक्स्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है उनमें जो डिफरेंस है, नेक्स्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर उनमें जो डिफरेंस है वो ऑलवेज विल बी कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल 3 - 1 क्या आएगा 2, 5 - 3 क्या आएगा 2, 7 - 5 क्या आएगा 2। तो ध्यान दिया जाए तो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में जब डिफरेंस कॉमन आए, कांस्टेंट आए, तो हम उसको कहते हैं कि दैट सीक्वेंस विल बी इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो गाइज, यू शुड कीप इन माइंड द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म ऑफ एपी, दैट इज a nth term means if we want to now the nth term means, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो सीरीज दी हुई है 1 3 5 7 9, तो आई वॉन्ट टू नाउ द nth टर्म ऑफ द सीरीज, देन आई विल कीप इन माइंड द फॉर्मूला a nth इक्वल टू a1 प्लस n - 1 into d। हियर a nth is the nth term and a1 is the first term of the sequence. Let me check here. The first term here is 1. Yes, a is equal to 1 and d is the common difference between the terms. Common difference means the difference between the 2 consecutive terms. So we can use this formula to find the nth term. This formula will also be useful whenever there is first term is given, nth term is given, and we need to find the n number of terms of the sequence. In that case, you can again use the formula and put the various terms that is given in the sum. So guys, we need to find sometimes common difference of the series, sometimes there is the need to find the first term of the series. So to sum up the formula, we can say that there are 4 terms in the formula: nth term, first term, n and d, common difference. So whenever there is one term is missing, you can use this formula to find that term. Okay guys, let us go forward. nth term of formula, तो अभी मैंने जो आपके साथ डिस्कस किया था गाइस, nth टर्म a nth इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
that can be used as a nth formula of the term. ओके, तो यहाँ पे a फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है, n nth नंबर ऑफ टर्म्स है और a n जो है nth टर्म है. अगेन समटाइम्स वी नीड टू फाइंड द सम ऑफ द टर्म्स. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी मैंने जो सीक्वेंस डिस्कस की थी 1 3 5 7 so on. So here sometimes we need to find the sum of terms. अगर तो देखो 4 टर्म्स है, you can easily find the sum 1 plus 3 plus 5 plus 7. So sometimes suppose there are n number of terms, it will be very difficult to find the sum of n number of terms. In that case you can use the formula sum of nth term formula. या nth term formula क्या है, s दिया हुआ है, s means sum n plus n by 2 divided by 2n plus n minus 1 into d. तो ये जो फॉर्मूला है आप यूज कर सकते हैं फाइंड करने के लिए, सम फाइंड करने. यहाँ पे s सम स्टैंड फॉर nth टर्म का सम, देन here is the formula n by 2 या 2a plus n minus 1 into d. Yes, in that case here are number of terms, s is the sum, n stands for number of terms, and a stands for first term, yes, first term of the sequence, and d stand for common difference. Common difference, you know that difference between the two consecutive terms of the sequence. Yes, तो अब यहाँ पे 4 टर्म्स हैं s n a and d. तो अगेन इस फार्मूले को आपने यूज करना है whenever there is some term missing. फॉर एग्जाम्पल 4 टर्म में से कोई भी एक टर्म मिसिंग है तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं. अगर आपको पूछा गया है कि सम ऑफ nth टर्म निकालिए तो यू कैन यूज दिस फार्मूला. इफ देयर इज सम्स रिगार्डिंग द फाइंडिंग द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, देन अगेन यू कैन यूज दिस फार्मूला. कभी कभी आपको फाइंड करने के लिए बोलेगा कि फर्स्ट टर्म फाइंड करें एग्जाम में, तो वो एग्जामिनर जब बोलेगा तो इस तरह का सेम फार्मूला सेम यूज कर सकते हैं. और समटाइम्स जब कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए बोला जाएगा तो भी आप सम nth टर्म का फार्मूला यूज करेंगे. एक और फार्मूला होता है Sn टर्म के लिए. अगेन जो सेकंड फार्मूला है n by 2 फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म. फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म में भी ये फार्मूला यूज किया जाता है. यस, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म. तो वहां पे सम जो होता है n by 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. यस, फर्स्ट टर्म मीन्स a और लास्ट टर्म क्या होता है a nth. तो n by 2 a प्लस a nth. समटाइम्स ये फार्मूला भी यूज किया जाता है. ये तब यूज करना है जब आपको nth टर्म दी हुई है, नंबर ऑफ टर्म्स दी हुई है, फर्स्ट टर्म पता है आपको, तो आप सम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स का. तो आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में. तो स्टार्ट करते हैं आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. क्योंकि अभी तक आपने जो समझा उसमें आपने दोनों फार्मूलाज को समझा, सम ऑफ टर्म्स के फार्मूले को समझा, कॉमन डिफरेंस को समझा कि कैसे कॉमन डिफरेंस निकालनी है, फर्स्ट टर्म कैसे यूज कर सकते हैं और हम nth टर्म को कैसे यूज कर सकते हैं. तो बढ़ाते हैं आगे आज के सेशन को फर्स्ट सम की तरफ. तो स्टूडेंट्स बात करते हैं आज के सेशन की फर्स्ट क्वेश्चन के साथ. फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस ऑफ AP 1 by 3 1 minus 3b upon 3 1 minus 6b upon 3. तो इसमें हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है. AP हमारी क्या है 1 minus 3b upon 3 कॉमा यस माइनस 1 minus 6b upon 3 1 by 3 1 minus 3b upon 3 1 minus 6b upon 3. यस, इसमें हमें फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस. तो बड़ा इजी सम है, आप ध्यान से देखिए. आप कॉमन डिफरेंस हमें कैसे फाइंड करते हैं, 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस जो होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है. तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या आएगा 1 minus 3b upon 3 minus 1 by 3. तो एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 3 एलसीएम आ गया, यहाँ पे 1 minus 3b minus 1 आ जाएगा. यस, 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, minus 3b upon 3 और 3 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा -b. यस, तो -b हम चॉइस में चेक करेंगे ABCD में, तो D इज द करेक्ट आंसर. तो गाइज इस बार आपको इस तरह के क्वेश्चंस आने हैं,
इसलिए मैंने मोस्ट पॉपुलर जो क्वेश्चंस हैं वो एमसीक्यू बेस ही रखे हैं, ताकि आपको बेटर वे से पता चल सके कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आप फेस करेंगे। तो आपको अगर सॉल्व करना पड़े क्वेश्चन तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वहां पे एमसीक्यूज है तो एमसीक्यूज में भी आप फाइंड कर सकते हैं कि किस तरह आपने वो कौन सी चॉइस आपने फाइंड करके लिखनी है। तो गाइज नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द नेक्स्ट टर्म ऑफ एपी, मीन्स आपको एक सीक्वेंस दी हुई है, आपने नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है। तो यहाँ सीक्वेंस क्या है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, √7 √28 स्क्वायर रूट 63। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये एक प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं है, तो इसको सीक्वेंस में बनाएंगे कैसे। यहाँ देखा जाए तो 7 का मल्टीपल आता है 28, तो मैं इसको लिखूंगा 4 × 7, या 63 को भी 7 का मल्टीपल लिख दूंगा, 9 × 7, तो सो ऑन। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, सेकंड टर्म को थोड़ा और मैं बेटर वे से करूंगा, स्क्वायर रूट 4 का मैं लिख लूंगा 2 √7, फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिखूंगा, थर्ड टर्म मेरी आ गई 3 √7, यस 9 का स्क्वायर रूट 3 मैंने स्क्वायर रूट से बाहर निकाल ली वैल्यू, एंड सो ऑन। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए, यहाँ पे 1 है तो 1 × √7 है, 2 × √7 है, थर्ड टर्म में थर्ड मल्टीप्लाई बाय √7 है, तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी 4 × √7। तो अब ये आंसर हमारा आता है। लेकिन यहाँ जो चॉइस दी हुई है ABCD, अगर आप लोग को मैच करना है तो वो चॉइस यहाँ पे मिसिंग है। तो ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे स्क्वायर रूट के बाहर कोई भी नंबर नहीं है, ऑप्शंस में जो नंबर दिया हुआ है ओनली स्क्वायर रूट में दी हुई है। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आया वो 4 √7 आया है। तो स्क्वायर रूट के बाद जो वैल्यू है 4, उसको हम स्क्वायर रूट के अंदर ले जाएंगे। जब लेके जाएंगे स्क्वायर रूट के अंदर तो वो डबल वैल्यू हो जाएगी, तो वो वैल्यू क्या बन जाएगी 16 × 7, यस ये स्क्वायर रूट में। तो इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो वो बन जाता है 112। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको कई बार आते हैं, डायरेक्टली आपको सीधा आंसर नहीं मिलता कई बार, तो आपने आंसर से चेक कर लेना है एमसीक्यू से कि बेस्ट ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन निकल के आती है डी, जो हमारे आंसर के साथ मैच हो जाती है। देखा आपने कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं, आपको उसमें उस क्वेश्चंस को पहले रीड करना है और साथ में चॉइस को मैच करना है कि कौन सी बेस्ट चॉइस आती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन, आज मैं आपके साथ 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेडली आते हैं या इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं, वो डिस्कस कर रहा हूं एग्जाम सीरीज में। तो एपी की सीरीज में ये थर्ड क्वेश्चन है, इफ द nth टर्म ऑफ एपी इज 2n + 1, यस nth टर्म ऑफ एपी दी हुई है, देन सम ऑफ इट्स फर्स्ट 3 टर्म, मीन्स हमें S3 निकालना है और हमें nth टर्म दी हुई है, मीन्स nth की वैल्यू दी हुई है 2n + 1। तो गाइज S3 निकालने के लिए हमारे पास n की वैल्यू चाहिए और सेकेंडली हमें फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए। और यहाँ पे फर्स्ट 3 टर्म्स के बारे में बोला हुआ है, तो हम क्या करेंगे n की वैल्यू फर्स्ट केस में हम n की वैल्यू 1 2 3 पुट करेंगे जो nth टर्म दी हुई, वहां से हमारी 3 टर्म्स आ जाएंगी, फिर उनको सम कर लेंगे, बहुत इजी सम है। यस पहले मैंने निकाला a फर्स्ट की वैल्यू आ गई 2 × 1 + 1, तो ये वैल्यू आ गई मेरी 3। नेक्स्ट a2 आ गई 2 × 2 + 1, यस ये मेरी वैल्यू आ गई 5। a3 की वैल्यू आ गई मेरी 2 × 3, n को रिप्लेस कर रहा हूँ 1 + 2 + 3 से 1 2 3 के साथ, तो ये वैल्यू मेरी आ गई 7। तो अब मैं s निकाल लूंगा 3, तीनों का सम कर लूंगा, यहाँ पे फार्मूले की जरूरत ही नहीं, 3 टर्म्स है, सीधा सम कर लूंगा 3 + 5 + 7, तो ये मेरी वैल्यू आ जाएगी 15। तो चॉइस बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखा गाइस, कई बार सिंपल क्वेश्चन भी होते हैं, कई बार कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी होते हैं, बस आपने इस स्टेटमेंट को पढ़ना है और अच्छे से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्या बात, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो वैल्यूज दी हुई हैं आपने उसको ध्यान से पढ़ना है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का हमने सम निकालना है। एपी उसमें क्या दी हुई है, एपी जो है
सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP दिया हुआ है और हमें nth टर्म निकालनी है, मीन्स nth हमें फाइंड करनी है, Sn दिया हुआ है हमें 4n² प्लस 2n। तो गाइज इस केस में हमारे पास एक नया फार्मूला आता है, जब भी आपने nth और निकालनी है तो वो nth क्या होती है, Snth माइनस Sn माइनस 1th टर्म, यानी nth टर्म का सम और उससे प्रीवियस टर्म का सम दोनों को माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास nth की वैल्यू आ जाती है। इस फार्मूले को यूज करते हुए आप फाइंड कर सकते हैं। जब भी nth टर्म फाइंड करनी हो सम से तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे Sn की वैल्यू क्या दी हुई है, 4n² प्लस 2n। तो मैं Sn माइनस 1 निकालना चाहता हूं तो मैं n को रिप्लेस करूंगा n माइनस 1 के साथ, तो वैल्यू मेरी आ जाएगी 4n माइनस 1 का स्क्वायर, यस, प्लस 2 टाइम्स n माइनस 1। तो अब मैं इसको खोल लूंगा ब्रैकेट को, तो ये बन जाएगी 4n² प्लस 2n माइनस, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 4n² माइनस 2n प्लस 1 प्लस 2n माइनस 2, यस। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरी बनती है वैल्यू माइनस 4n² माइनस 6n प्लस 2। तो गाइस ये इसके साइन में चेंज कर दूंगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 4n² प्लस 2n। तो ध्यान दिया जाए 4n² कट जाएगा, 2n और 6n, ये बन जाएगी मेरी 8n माइनस 2। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे देखा जाए तो C इज द बेस्ट ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर ध्यान से रीड किया जाए, 7 टर्म ऑफ AP इज -2 मीन्स A7। जब भी आपको इस तरह के सम आए, आपने जो वैल्यूज दी हुई हैं आपने उन वैल्यूज के अकॉर्डिंगली लिख लेना है जो अभी आपको गिवन है। तो A7 की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे, यस, -1। तो A7 क्या होता है हमारा, A प्लस 6D इक्वल टू -1। सेकेंड क्या दिया हुआ है, A16 दिया हुआ है, ठीक है, 60th टर्म दी हुई 17, तो इसको हम लिखेंगे A प्लस 15D इक्वल टू 17। जब भी आपने कोई भी टर्म 16 टर्म है, क्योंकि हमें nth टर्म का फार्मूला पता है, वो क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो अगर 17 टर्म्स फाइंड कर रहा हूँ, 10 टर्म फाइंड कर रहा हूँ तो A प्लस 9D आ जाएगा। अगर 8 टर्म की बात कर रहा हूँ तो A प्लस 7D आ जाएगा। तो ऐसे 1 माइनस करेंगे तो 7 टर्म का मतलब A प्लस 6D, 16 टर्म का मतलब A प्लस 15D। तो अब 2 टर्म्स हैं, हमें nth टर्म फाइंड करनी है। तो हमें ये फाइंड करने के लिए हमें फर्स्ट सबसे चाहिए, पहले चाहिए क्या चाहिए, A चाहिए और D चाहिए, यस। तो A एंड D जो कंडीशन दी हुई है वहां से निकालूंगा, मैं माइनस कर दूंगा, यस, इस टर्म को। तो ये A माइनस A खत्म हो जाएगा, मेरा बच जाएगा यहाँ पे, यस, A प्लस 6D, 6D में से मैं 15D माइनस करूंगा तो मेरा बच जाएगा 9D, यस, माइनस का, और यहाँ माइनस है, -17 और -17 -18, तो 9D आ जाएगा मेरा 18 और D की वैल्यू मेरी आ जाएगी गाइस 2। दिस D की वैल्यू को मैं यूज करूंगा, किसी भी इक्वेशन में पुट करूंगा तो ये मेरी वैल्यू आ जाएगी A प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू -1। तो A मेरी वैल्यू आ जाएगी -1, यस, -12, तो ये आ जाएगी -13। अब A भी आ गया मेरा और D भी आ गया, और मैं ये यूज करूंगा वैल्यू यहाँ पुट करूंगा A nth फाइंड करने में। तो ये वैल्यू आ जाएगी -13 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। तो अगर इसको सॉल्व करूंगा -13 प्लस 2n माइनस 2, तो इसको मैं और बेटर वे से करता हूं तो ये मेरी वैल्यू आ जाती 2n माइनस 15। तो A nth मेरा आ गया यहाँ पे 2n माइनस 15, या तो ये डी आंसर। तो इस तरह आप फाइंड कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चंस आपको आए, आपने स्टेटमेंट को बेटर वे से पढ़ना है और उसको सॉल्व करना है। तो गाइस इस तरह के क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में आएंगे, डायरेक्टली आपको फाइंड करना है फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। कई बार कॉमन डिफरेंस दिया होता है, कई बार कोई वैल्यू नहीं दी होती, तो आपने जो कंडीशन दी है
उस कंडीशन को यूज करते हुए आपने उसको सम को सॉल्व करना है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट सम की। तो नेक्स्ट सम अगेन थोड़ा इसी तरह का है। फिफ्थ टर्म ऑफ एपी इज 20 एंड सम ऑफ सेवंथ टर्म एंड 11th टर्म इज 64 मीन्स S7 प्लस S11 इक्वल टू 64। एक कंडीशन ये दी हुई है, दूसरी कंडीशन दी हुई है फिफ्थ टर्म। यस, तो हमने कॉमन डिफरेंस निकालना है, हमने क्या निकालना है, डी की वैल्यू निकालनी है। तो दूसरी कंडीशन को भी यूज कर लेते हैं, वो दी हुई है a प्लस 4d। फिफ्थ टर्म मतलब a प्लस 4d। a प्लस 4d की वैल्यू क्या दी हुई है, 20। ओके, तो यहाँ पे हम निकाल देते हैं सम ऑफ 11 और 7th और 11th टर्म। तो 7 टर्म मतलब a प्लस 6d और a प्लस 10d। सम मतलब a 7th और a 11th का सम दिया हुआ है, S7 नहीं दिया हुआ, a7 और a11। तो a7 क्या होता है, a प्लस 6d, a प्लस 10d। यस, तो इन दोनों को यूज करेंगे 64। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे, दोनों को प्लस किया तो a प्लस आ गया 2a और 6d प्लस ये आ गया आपका 16d इक्वल टू 64। तो 2 कॉमन निकाल लूंगा तो ये a प्लस 8d की वैल्यू आ जाएगी मेरी 64 और अगर कटिंग कर दूं तो a प्लस 6 यस ये आ जाएगी मेरी वैल्यू 34। अब ध्यान दिया जाए a प्लस 8d 32 है, a प्लस 4d पहले ही मुझे पता है 40 है। तो यहां से मैं अगेन सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू निकाल लूंगा कॉमन डिफरेंस की। तो जब भी मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा तो मेरे जो नीचे वाली टर्म है उसके साइन चेंज हो जाएंगे, a कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू आ गई 4d इक्वल टू मेरी आ गई 12 और देन इसको सॉल्व करूंगा तो d की वैल्यू आ जाएगी 12 डिवाइड बाई 4 मीन्स 3। तो C इज द बेस्ट आंसर, D की वैल्यू आ गई मेरी 3। तो देखा गाइस, जो कंडीशन दी हुई थी उस कंडीशन को मैंने यूज किया और उसी कंडीशन से मैंने आंसर फाइंड किया। बहुत इंटरेस्टिंग सम्स हैं, आपने ध्यान से करना है, फोकस वे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर। यस, 20 ऑड नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले आपने लिखना है फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं, ऑड नेचुरल नंबर। तो देखिए ऑड नंबर्स तो कौन से होते हैं, 1 3 4 1 3 5 या सो ऑन। तो 20 लिखने हैं तो 20 तक ले जाएंगे आप, तो ये 20th नंबर जो आएगा 39 आएगा। तो ओके गाइस, अगर इस सीरीज को ध्यान से देखा जाए, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, कॉमन डिफरेंस होता है 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 - 1 मीन्स 2। यस, कॉमन डिफरेंस भी आपको पता चल गया और आपको a की वैल्यू भी पता चल गई। n आपके पास पहले ही है 20 टर्म्स, तो आप इससे आप s निकाल सकते हैं सम ऑफ 20 ऑड नेचुरल नंबर। जहां फिर आपको लास्ट टर्म भी पता है, मैंने 2 फार्मूले बताए थे सम के। यस, एक फार्मूला बताया था मैंने Sn का फार्मूला बताया था n/2। यस, 2a प्लस n - 1 इंटू d, एक ये फार्मूला। दूसरा फार्मूला बताया था n/2। यस, a प्लस l मीन्स लास्ट टर्म। आप ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, कोई भी फार्मूला। अब मैं यहाँ पे यही फार्मूला यूज करूंगा, सेकेंड वन 20/2। s जो आएगा मेरा 20 टर्म्स 20/2, फर्स्ट टर्म फर्स्ट 1 और लास्ट टर्म हमारी है 39। तो मैं इसको यूज करूंगा, इसको मैंने कटिंग की तो 10 आ गया, 39 + 1 मेरा आ गया 40। तो आंसर मेरा आ जाएगा 400। यस, सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह देखा गाइस, मैंने सम का फार्मूला लगाया, पहले मैंने सीक्वेंस लिखी, सीक्वेंस से मैंने देखा कि क्या क्या चीजें गिवन है, जो भी वैल्यूज गिवन है उन वैल्यूज को मैंने बेटर वे से यूज किया तो और मैंने आंसर फाइंड किया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट अगेन है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE 2012 में आया हुआ है। यस, तो
तो इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो सीक्वेंस दी हुई है, 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3। तो 2 डिजिट नंबर अगर बात करें लो तो कौन सा होता है, जैसे 1 या 2 डिजिट नंबर की बात करें जो डिविजिबल बाय 3, तो डिविजिबल बाय 3 2 डिजिट नंबर आता है 12, सबसे पहले लोएस्ट, ठीक है। तो 12 डिविजिबल बाय 2 है, 12 से पीछे जाए तो वो आता है 9, तो 9 सिंगल डिजिट है, इसलिए 9 को हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो हम नंबर कहाँ से शुरू करेंगे, 12 से। 12 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है, 15, हमने टेबल पढ़ते जाना है, 18 सो ऑन। तो हमारा 2 डिजिट अगर नंबर बात करें तो लास्ट नंबर आएगा 99, क्योंकि 99 के बाद जो नंबर आएगा वो 3 डिजिट बन जाएगा, यस। तो इसलिए हम 99 लास्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर यहाँ पे 12 है, तो आप इसको सीक्वेंस को लिख लीजिए। ए की वैल्यू यहाँ पे 12 है, डी की वैल्यू यहाँ पे 3 है, और लास्ट नंबर जो हमारे पास है वो nth जो है वो 99 है। तो हमें क्या करना, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। तो हमें क्या फाइंड करना है, n की वैल्यू फाइंड करना है। तो n हमें हाउ मैनी, जब भी वैल्यू वर्ड आए, या ये ध्यान रखना हाउ मैनी मीन्स कि आपने n फाइंड करना है, ओके। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं a nth का फार्मूला, तो उससे आप फाइंड कर सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a nth की वैल्यू आपके पास 99 है, a की वैल्यू यहाँ पे है आपके पास 12, और प्लस n माइनस 1, हमने n तो फाइंड करना है, उसको एज इट इज रखा, और d की वैल्यू हमारे पास है 3। तो इस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, 12 प्लस 3n माइनस 3 इक्वल टू 99। तो 12 माइनस 3, यस, ये बन गया आपका 9, तो ये आ जाएगा 9 प्लस 3n इक्वल टू आ जाएगा 99, और 3n की वैल्यू आ जाएगी आपकी, यस, 99 माइनस 9 मीन्स 90, तो n की वैल्यू आ जाएगी, यस, n की वैल्यू आप सॉल्व कर सकते हैं, 3n इक्वल टू 90, यस, और n इक्वल टू 90 डिवाइड बाय 3 मीन्स 30, यस। तो n की वैल्यू आ गई आपकी 30, बी आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। तो देखा गाइस मैंने कैसे सॉल्व किया, मैंने उसको बेटर वे से पहले इक्वेशन जो जो कंडीशन दी हुई है मैंने उन कंडीशंस को यूज किया, और मैंने सम को फाइंड करने की कोशिश की। तो गाइस जब भी इस तरह के सम आए, सबसे पहले आप कंडीशन पे फोकस करना है, आपने कंडीशन को चेक करना है, क्या क्या स्टेटमेंट में दिया हुआ है, कौन कौन सी वैल्यूज दी हुई है, उनको बेटर वे से लिख लीजिए और आगे सॉल्व कर लीजिए। आगे बात करते हैं 9th सम पर। तो आज का जो 9th सम है काफी इंपॉर्टेंट है, विच टर्म ऑफ एपी दी हुई है 72, 63, 54 इज 0, कौन सी टर्म 0 होगी। काफी इंपॉर्टेंट सम है, अच्छे वे से आपने करना है। सबसे पहले मैंने जैसे बताया कि जो वैल्यूज गिवन है आप लिख लीजिए। ए गिवन है यहाँ पे 72, यस। डी की वैल्यू यहाँ गिवन है 63 माइनस 72, माइनस कर लेंगे वो, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी, वैल्यू आ जाएगी -9। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने दिया हुआ है कि 0 टर्म है, वो विच टर्म, n फाइंड करना है, कौन सी टर्म 0 होगी। तो मीन्स n विच टर्म हो, हाउ मैनी टर्म्स हो, तो n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a nth जो दिया हुआ है वो 0 दिया हुआ है, तो a nth का फार्मूला लगा लीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू 72 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है -9 इक्वल टू 0, यस। तो इसको सॉल्व करेंगे, -9n, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यस, -9 माइनस प्लस आ जाएगा 9 प्लस 72 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा -9n इक्वल प्लस 81 इक्वल टू 0, यस। तो n मेरा आ जाएगा 81 डिवाइड बाय 9, तो इसको मैं कटिंग करूंगा तो 9 मेरा आंसर आ जाएगा। तो 9th टर्म विल बी 0। ओके गाइस, देखा मैंने कैसे फाइंड किया। तो आप लिख सकते हैं कि 9th टर्म ऑफ द गिवन एपी इज 0, हेंस करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं अगले सम की। यस, 10th सम भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने बेटर वे से करना है गाइस। तो इस तरह के सम जो आपको आते हैं कई बार
डायरेक्टली आपको दिया हुआ है 5 प्लस 13 प्लस 21, यस, प्लस यस सो ऑन, बीच में डॉट्स है, तो आपने उसको फाइंड करना है सम। 5 प्लस 13 मैं दोबारा लिख देता हूं, 21 सो ऑन, प्लस है, प्लस का साइन, प्लस 181 इक्वल टू दिस। गाइस इस तरह के सम को आपने सॉल्व कैसे करना है, आपने बस जस्ट प्लस करते जाना है, जो वैल्यूज गिवन है उसको लिख लीजिए। ए की वैल्यू यहाँ पे है, फर्स्ट टर्म है 5, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे है 13 माइनस 5 मीन्स 8, और एल दिया हुआ है यहाँ पे लास्ट टर्म 181। तो आप फाइंड कर सकते हैं, हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ टर्म्स। सबसे पहले हमें एन फाइंड करना है, तो एन कैसे आएगा, ए एनथ से, जब ए एन आ जाएगी, ए पता है डी पता है, तो आप फाइंड कर सकते हैं एन टर्म। तो जहाँ फिर एन फाइंड कर लीजिए, तो उससे भी आप फाइंड कर सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए फाइंड करते हैं ए एन टर्म। ए एन टर्म का फाइंड, ए एन टर्म को यूज करते हैं, तो उस टर्म से हम फाइंड करेंगे एन की वैल्यू, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन टर्म यहाँ पे क्या दी हुई है, यस, तो यहाँ पे ए एन टर्म दी हुई है 181 लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म को हम लिखेंगे, ए की वैल्यू लिखेंगे, ए की वैल्यू यहाँ पे है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू यहाँ पे 8 है। तो इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी, 5 प्लस 8n माइनस 8 इक्वल टू 181। तो 5 और 8 ये बन जाएगा 8n माइनस 3 इक्वल टू 181, यस। तो 8n की वैल्यू बन जाएगी 184 और n की वैल्यू बन जाएगी 184 डिवाइड बाय 8, तो दिस विल बी 23। n की वैल्यू आ गई मेरी, n की वैल्यू आ गई मेरी 23। a की वैल्यू मुझे पता है, d की वैल्यू हमने सॉल्व कर ली है। अब हम निकालेंगे s, यस, s निकालेंगे, सम निकालेंगे जो टर्म्स दी गिवन है। तो s का फार्मूला हमको पता है, जब n टर्म पता हो, यस, a प्लस लास्ट टर्म मीन्स n टर्म, तो वैल्यू पुट करेंगे n बाई 2, a यहाँ पे 5 है, n की वैल्यू निकालनी थी इसलिए हमने सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे n की वैल्यू मैं लिखूंगा 23। तो गाइस इसको मैं सॉल्व करूंगा, यस, तो ये वैल्यू मेरी आ जाएगी, ध्यान से अगर सॉल्व करें तो देखो यहाँ पे ये बन जाएगी 23 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, यस, 516 और ये बन जाएगी 186। तो 186 को 2 से कटिंग करेंगे 93। तो आप फाइंड कर सकते हैं s को, s की वैल्यू मेरी आ जाएगी 23 मल्टीप्लाई बाय 93। इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 2139 मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। तो गाइस ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सम जो हमने किए। कैसे आपने हर सिचुएशन में देखा कि हमने सम सॉल्व करने से पहले क्या किया, हमने कंडीशन चेक की, कंडीशन को देखा, टर्म्स को देखा और हमने सम्स को सॉल्व किया। आई होप कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आज हमने डिस्कस किए 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्स फ्रॉम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एग्जाम सीरीज में ये अगला चरण था और फिर हम एक नए सेशन में फिर मिलेंगे एग्जाम सीरीज में और एक नए चैप्टर के साथ, जिसमें हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस के साथ जो आपको हेल्प करेंगे फाइनल एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेने में। थैंक्स अ लॉट गाइस, आज का सेशन यहीं क्लोज करते हैं। टेक केयर, बाय।